एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी मैंने कुछ दिन पहले अपने यूट्यूब चैनल पर एंड काफ़ी लोगों के मेरे को कमेंट्स आए, मैसेजेस आए, कॉल्स भी आए पूछने के लिए दैट ब्रांडी को आपने ऑपरेशन टेबल पर उल्टा क्यों लटाया हुआ है। तो एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ 2-1 महीने पहले, तो काफ़ी ज़्यादा मैं उसमें व्यस्त हो गया था जान बचाने के लिए ब्रांडी की, बिकॉज़ ब्रांडी ने कील खा लिए थे। तो उसके पेट में से 18 कील हम लोगों ने निकाले, बट कैसे निकाले, क्या हुआ, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ ताकि आप लोग मेरे एक्सपीरियंस से कुछ लेसन ले सको। मैं चाहूँगा नहीं कि आपके डॉग के साथ भी ऐसा हो या आपको ये वाला टॉर्चर फेस करना पड़े, बट हाँ मैं चाहूँगा दैट आप देखें इस चीज़ को, आप लेसन लें दैट आप ये होने से कैसे रोक सकते हैं। एंड अगर बाय चांस आप या आपका कोई जानकार ऐसी सिचुएशन में फंसता है तो कैसे अपनी मेंटल स्टेबिलिटी आपने रखनी है और अपने डॉग को वहाँ से निकालना है और बचाना है। तो ये वीडियो आप सबके लिए रहने वाली है। बात है ये दिवाली के दिनों के आसपास की। तो आज थोड़ी प्रॉब्लम हो गई एंड आई वांटेड कि मैं हमारी जो फैमिली है गोल्ड मेडल कैनल की, उनके साथ ये सारी बातें शेयर करूँ एंड उनको बताऊँ दैट कब कैसे क्या क्या होता है जब आप डॉग लेते हैं एंड आप उसको कैसे टैकल करेंगे। तो क्या है, दिवाली अभी निकली है, सबको पता होगा। तो हम लोग यहाँ पर दिवाली पे जो लाइट्स लगाते हैं उसमें छोटी छोटी गट्टियाँ लगती हैं, आपने देखा होगा वाइट कलर की, आगे कील लगे होते हैं। तो वो हमारी ब्रांडी जी को पता नहीं क्या स्वाद आया, वो उन्होंने 20-25 गट्टियाँ खा ली हैं। अब टेंशन बहुत ज़्यादा थी, सुबह इसने वॉमिट करी, उसमें से मैं देख रहा था वो गट्टियाँ निकल रही हैं वॉमिट में से ऑलरेडी। तो उसके बाद फिर राज भाई साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जल्दी से जाओ, इनका CT स्कैन या एक्सरे करवाओ फटाक से। तो मैं यहाँ पे हमारे कैनाइन डॉग क्लिनिक यहाँ जलंधर के बहुत फेमस है, यहाँ पे आपको पता होगा, इनके पास यहाँ पर आया एंड इन्होंने मेरे को रेफ़र आउट किया स्कैन करवाने के लिए। एंड ये ब्रांडी का स्कैन है गाइस। अब आप लोग देखिए, यहाँ से आपको दिखेगा, ये देखिए, ये कील इसके पेट में है इस टाइम पर। एंड आप अमाउंट देखिए, ऑलमोस्ट 10 से 15 कील तो इसने यहाँ पे वॉमिट आउट कर दिए थे पहले ही, बट अभी भी ये इसके पेट में पड़े हुए हैं। एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, बिकॉज क्या है कि हमारे जो कील है वो किसी भी तरह पास आउट नहीं होता। अगर कुछ प्लास्टिक हो, रबर हो, एनीथिंग, वो पास आउट हो जाता है स्टूल में। बट अब कील कैसे निकलेंगे उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है हमें, बिकॉज डेफिनेटली अगर हम वेट करें पास आउट करने की तो वो इंटेस्टाइन्स को डैमेज कर सकते हैं, रप्चर कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ पर आए हैं एंड हमारे डॉक्टर साहब ने हमें सजेशन दिया दैट वील ट्राई टू वॉमिट इट आउट। हम लोग वॉमिट कराने की कोशिश करेंगे ताकि मुंह के द्वार से इसके जो अंदर कील हैं वो बाहर आ जाएं। ये देखो, ये हमारा बच्चा, बहुत टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है, बट स्टिल कोप अप कर रहे हैं किसी तरह। मैं आपको आगे साथ साथ सारा कुछ दिखाऊंगा और बताऊंगा दैट कैसे हमने सिचुएशन को हैंडल किया एंड रिजल्ट क्या हुआ। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यही था, एज डॉक्टर गोपाल सेड, दैट हम कोशिश करेंगे दैट जितने भी कील इसने खाए हैं वो मुंह के द्वार से बाहर आ जाए, यानी कि उल्टी कर दे कुत्ता, हमारे सारे के सारे कील वॉमिट कर दे बाहर। तो हमने ब्रेड खिलाई ब्रांडी को एंड उम्मीद करी दैट जो ब्रेड हमने इसे खिलाई है वो सारे के सारे कीलों के आसपास घेर ले, जो गुच्छा है इसके पेट में कीलों का उसके आसपास डेवलप हो जाए फूड स्ट्रक्चर के रूप में। एंड जब हम इसको प्यूक करवाएंगे तो ब्रेड के साथ साथ वो वाले कील भी इसके मुंह से बाहर आ जाएंगे। तो गैलेक्सिन का शॉट हम इनको दे रहे थे इस टाइम पर एंड हमने दिया भी एंड हम उम्मीद यही कर रहे थे दैट ईजी हो जाए ऑपरेशन की और हम ना ही आगे बढ़ें। तो ये शॉट ऐसा है कि आपके डॉग को लगाते ही डॉग 2-3-4 मिनट में थोड़ा नॉशियस फील करेगा एंड उसको थोड़ा वॉमिट करने की अर्ज होगी एंड वो वॉमिट करेगा, जो भी उसके पेट में वो सारा कुछ बाहर निकलेगा। एंड इसी उम्मीद में हमने गैलेक्सिन का शॉट दिया था ब्रांडी को, बट वो कारगर साबित नहीं हुआ। बट हाँ, डेफिनेटली हमारी कोशिशें हर तरीके से थी दैट हम इसको किसी तरह ऑपरेशन से बचा लें। तो हमेशा जब आप गैलेक्सिन का शॉट देते हैं तो आपको थोड़ा सा वॉक कराना पड़ता है, बिकॉज टाइम लगता है इंजेक्शन को अपना काम करने में, अपना असर दिखाने में। एंड इसीलिए हमने ब्रांडी को थोड़ा वॉक कराया इधर उधर। एंड उस टाइम पे ये सिचुएशन नहीं थी कि मैं सारा कुछ कवर कर सकता था, आपको बता सकता था, बिकॉज आपको पता है ऐसे टाइम पे होश नहीं होता। एंड मैं कहना चाहूँगा ये सौभाग्य था मेरा कि उस टाइम पे मेरा दिमाग चल गया एंड मैंने इसकी वीडियोग्राफी कर ली। एंड अब मैं वॉइस ओवर करके आपको बता तो सकता ही हूँ दैट क्या क्या हुआ था। बट हाँ, उस टाइम पे ये सिचुएशन नहीं थी कि मैं ब्रांडी को भी संभाल लेता, वीडियो भी बना लेता और सारा कुछ वीडियो में एक्सप्लेन भी कर लेता, बिकॉज मैं अकेला था उस टाइम पर। एंड अब जैसे कि अब देख सकते हैं थोड़ा नॉशियस फील कर रही है ब्रांडी, बैठ गई है, खड़ी नहीं हो पा रही थी, वॉमिट करी बट कील बाहर नहीं आए। जो थोड़ा बहुत खाना हमने इसे खिलाया था, जो हमने इसे ब्रेड खिलाई थी, जो सुबह चावल इसने खाए थे वही बाहर आया, बट कील जो एक गुच्छा बन चुके थे इसके पेट में वो बैठ गए थे इसके पेट में एंड प्रॉपरली वो नहीं घिरे या बाहर नहीं आ पाए, बिकॉज भारी होता है, वेट होता है कीलों में। तो डेफिनेटली हमें अब समझ आ चुका था दैट अब जो
नाव है वो आगे निकल चुकी है। अब हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल में नहीं रहा है ये वाली चीज़ कि हम इसे ड्रग्स देकर वो वाली चीज़ बाहर निकालना है, मेडिकेशन दे के हम कील बाहर निकालना है। एंड हम समझ जा चुके थे दैट अब टाइम आ चुका है इसके ऑपरेशन का। तो हमारे सनी जी ने प्रिपरेशन उसी टाइम शुरू कर दी जिस टाइम मेडिकेशन ने जवाब दे दिया दैट अब आगे हमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज करना पड़ेगा एंड ऑपरेशन की ओर जाना पड़ेगा। तो इसका ऑपरेशन की तैयारी हमने करनी शुरू कर दी। डेफिनेटली पेट का ऑपरेशन होना था एंड पेट पे इसके कट लगने थे एंड इसीलिए सारा का सारा जो एब्डोमेन एरिया है उसको सैनिटाइज़ करना और प्रॉपरली ग्रूम करना बहुत ज़रूरी था। बिकॉज़ क्या होता है जब भी एब्डोमेन का ऑपरेशन होता है तो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं एब्डोमेन के वो उसको बाहर निकालना पड़ता है क्लियर आउट करने के लिए। एंड डेफिनेटली एक कील नहीं है, मल्टीपल कील है। तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ती थी। आप ये ब्रांडी देख सकते हैं बिल्कुल ऑपरेशन से पहले, ये जब इसका ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन टेबल पर लेटी हुई थी ये। एंड सारा का सारा इसका एब्डोमेन हमने सैनिटाइज कर दिया था प्रॉपरली, बिकॉज हम नहीं चाहते किसी तरह का भी 1% भी इन्फेक्शन इसको तंग करता इसके ऑपरेशन के बाद। मैंने ऑपरेशन की वीडियो भी बनाई है बट मेरे में वो हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे अपलोड करके आपके सामने दिखा सकूं, बिकॉज़ कई लोग थोड़ा ट्रिगर हो जाते हैं इस चीज़ से, नहीं देख सकते हैं खून को, नहीं देख सकते हैं मसल्स टिश्यूज़ को। सो ये जब स्टिचेस लग रहे थे तो हमने यहाँ पे ब्रांडी को देखा एंड ये थे वो कील, वो गट्टियाँ जो ब्रांडी ने खा ली थी। एंड गिन के 15 गट्टियाँ हमने इसके पेट में से बाहर निकाली। डॉक्टर गोपाल ने, हमने नहीं, डॉक्टर गोपाल ने बाहर निकाली इनके पेट में से। एंड बहुत क्रूशियल टाइम था ये वाला एंड ये ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी था। देखिए रात हो चुकी थी इस टाइम तक, आप देख सकते हैं वीडियो में। एंड ये अगले दिन सुबह की फ़ोटो है, तस्वीर आप देख सकते हैं। एंड भी क्या है, हम लोग आधे रास्ता तो हम लोगों ने क्लियर आउट कर लिया, आधे रास्ते में तो हम लोग सफल हुए, बट अब शुरू होती है पोस्ट ऑपरेशन की कहानी। बिकॉज पोस्ट ऑपरेशन में आपके डॉग को कुछ आप खाने पीने के लिए नहीं दे सकते हैं। आपका डॉग पूरा दिन सुबह शाम ड्रिप्स पे रहेगा एंड ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। बिकॉज यहाँ पे अब हमारे हाथ में कुछ नहीं था, अब सारा का सारा जो कार्य है वो डॉग को ही करना है। उसके जो रिकवरिंग कैपेसिटी है उसके ऊपर सारी की सारी डिपेंडेंसी आ चुकी थी एंड अब हमारे हाथ से सारा कुछ हो चुका था। हम सिर्फ इसको प्रॉपर मेडिकेशन दे सकते थे, प्रॉपर ड्रिप्स दे सकते थे एंड हम हमारा काम कर सकते थे, बट उसकी बॉडी को अपने आप को रिकवर करना था एंड अभी उसके हाथ में ही था। तो गाइस ये है हमारी ब्रांडी। आज चौथा दिन है, चौथा दिन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। आज 8 बजे से 5वां दिन शुरू हो जाएगा इनका, क्योंकि 8:30 बजे ऑपरेशन हुआ था इसका वेडनेसडे को। तो आज संडे है, सुबह गया था मैं सनी भैया के पास कैनाइन क्लिनिक, जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका सारा ट्रीटमेंट हो रहा है। ऑपरेशन इसका हुआ था एंड पोस्ट ऑप ऑपरेशन सारा कुछ इसका चल रहा था। तो आज संडे था बट डेफिनेटली उन्होंने कहा ज़रूर था दैट ले आना, क्लिनिक बंद रहेगा, घर लेकर आने के लिए कहा था, बट डेफिनेटली संडे है तो क्यों डिस्टर्ब करना, तो हमारे राज भाई हैं, उन्होंने वॉलंटियर किया है हमारे पास, यहाँ पर आ गए हैं एंड कह रहे थे दैट इनको है सारी नॉलेज, एक्सप्लेनेशन सारा इनको पता है। सो हम आज यहाँ पे घर पे ही ड्रिप दे रहे हैं। दिस इज़ कह लो एक जुगाड़ सेटअप है हमारा, बट कोई कसर हमने नहीं छोड़ी है। ये केज है इसका, केज के ऊपर ब्लैंकेट डाल के हमने इसके ऊपर इसको पूरा कंफर्टेबल किया हुआ है। यहाँ पे हुक्स रहते हैं तो हम डेफिनेटली इसको टाई करा हुआ है ताकि हिले ना एंड इसको हर्ट ना हो। दिस इज़ नथिंग बट अ स्टूडियो लाइट। ये पूरा जुगाड़ करके सेटअप बनाया हुआ हमने यहाँ पे ताकि हमें दिखता रहे सारा कुछ। एंड ये इसके इंजेक्शंस जो IM लगने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी हम घर पे बैठे हुए हैं बट स्टिल ये है कि हम मिस नहीं करना चाहते थे। हाँ डेफिनेटली मेरे को 1-2 लोगों ने बोला दैट कोई ना एक दिन नहीं भी करोगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, सुबह थोड़ा जल्दी चल जाना, बट नहीं, हम लोग रिस्क नहीं लेने वाले। एंड जैसा आप देख सकते हो सुबह इसकी जो पट्टी है, बैंडेज है, वो चेंज हुई है। एंड गोपाल डॉक्टर बहुत कॉन्फिडेंट थे इस बारे में कि जो इसके स्टिचेज़ हैं वो अच्छी तरह हील हो रहे हैं एंड हील हुए हैं, बट स्टिल वी आर नॉट ऑन अ सॉलिड डाइट। लिक्विड पे हमने इसे शुरू किया एंड लिक्विड भी सिर्फ पानी, और उन्होंने कहा था 10 चम्मच पानी के साथ 2 चम्मच दही के देने हमने इसको। एंड धीरे धीरे, बिकॉज क्या है कि अभी पेट में कुछ डाल देंगे हम और पेट हील ना हुआ अंदर से तो दिक्कत हो सकती है। सो पानी पे है अभी है एंड 1-2 दिन में हम इसके लिए एग्स और ब्रेड शुरू करेंगे एज़ पर हिम। ऑयल भी ऑलमोस्ट फिनिश है यहाँ पर, जो सलीन इसको हम दे रहे हैं ऑलमोस्ट ख़त्म है यहाँ पर। एंड मैं आपको अपने डॉग्स दिखा देता हूँ। ये देखो, ये बस मस्त है, इनको बस साथ में रहना है, कुछ दिक्कत नहीं दे रहे ब्रांडी को। एंड क्या है ना, आपका डॉग भी कंफर्टेबल रहेगा दैट मेरे आसपास मेरी जाति के लोग भी हैं बट डेफिनेटली ब्रांडी बिल्कुल दिक्कत नहीं दे रही है। एंड डेफिनेटली मतलब आप अगर उसे बांध रहे हो ना तो मतलब एकदम पूरा कैप्टिव मत कर लो कि आपने उसका मुंह भी बांध लिया, मुंह पे मजल चढ़ा दिया, पीछे बांध दिया, रस्सी बांधी नहीं। उसको प्यार करते रहो, लेट हर फील होम। उसको कोई वो पता नहीं होना चाहिए कि उसकी भलाई के लिए ही हो रहा है जो भी हो रहा है।
तो गाइज़ ये था इसका ऑपरेशन का पूरा सिनेरियो एंड कैसे हमने क्या क्या किया। मैंने आपको कोशिश करी पूरा बताने के लिए, बट उस टाइम पे मेरे को भी ज़्यादा होश नहीं था, तो मैंने जितनी वीडियो कैप्चर कर सकता था आप लोगों के लिए मैंने करी। बट हाँ, वो थोड़ी ऊपर नीचे ज़रूर हुई, तो उसके लिए मैं माफ़ी ज़रूर मांगना चाहूँगा। बट हाँ, अब टाइम आ चुका है मैं आपको ब्रांडी से मिलाऊँ। बट ब्रांडी से मिलाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दैट एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुई वो थी ब्रांडी की ग्रोथ, इसकी इम्यूनिटी ग्रोथ। एंड इसकी इम्यूनिटी ग्रोथ ना होने की वजह से जब ये यहाँ पे रिकवर करी अपने ऑपरेशन से, उसके 2 हफ्ते के बाद इसको पार्वो हो गया एंड हमें फिर से इसकी जान बचानी पड़ी। येट अगेन इसकी जान एक धागे पे लटक रही थी, बट अ गुड थैंक्स, अ ग्रेट थैंक्स टू डॉक्टर सनी एंड डॉक्टर गोपाल जिन्होंने फिर से इसकी जान बचाई। तो आइए मैं आपको ब्रांडी से मिलाता हूँ। अब आप जो मर्जी कह लीजिए, इसकी ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ हुई, ये प्रॉपर बन नहीं पाई जितना इसकी एज के बच्चे बन जाते हैं, बट अब ये हमारे लिए एक चैम्पियन है। बिकॉज आप देखिए दैट 2 बारी मौत से भिड़ के, 2 बारी मौत से लड़के मौत के मुंह में से बाहर आई है। सबसे पहले जब इसने कील खा ली थी, इसका ऑपरेशन हुआ, उसके 2 हफ्ते के बाद इसको पार्वो हो गया, बट पार्वो से भी यहाँ से निकल के आई है। एंड मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे कैनाइन क्लिनिक के सारे डॉक्टर्स का और स्टाफ का, स्पेशली डॉक्टर गोपाल एंड डॉक्टर सनी जिन्होंने 2 बारी इसकी जान तो बचाई ही है। बट डेफिनेटली यहाँ पे अब मेरे लिए जो एक क्या कहते हैं चैलेंज बढ़ गया है दैट मैंने इस पे गिव अप नहीं किया। एंड मेरे को बहुत लोगों ने बोला दैट तेजस भाई आपका यूट्यूब पे चैनल भी है, लोगों को आपको अच्छे डॉग्स दिखाने हैं और आपने अपने पास ऐसा बच्चा क्यों रखा हुआ है। तो मेरे को बुरा बहुत लगा और मेरे को गाली देने का मन भी बहुत किया था, बट हाँ प्यार हो जाता है। एंड ये एक और चैलेंज है कि अब मैं इसको वापस से बना के दिखाऊंगा। इसकी जितनी ग्रोथ तब नहीं होनी थी जब इसको कुछ पार्वो हुआ या इसको जब इसका ऑपरेशन हो, उससे ज़्यादा ग्रोथ मैं इसकी करके दिखाऊंगा। एंड हमारे राज भाई साहब भी हमारे साथ हैं, तो डेफिनेटली इसको मैं बहुत बढ़िया बच्चा बनाऊंगा। एंड मेरा ड्रीम है दैट एक बारी इसको मैं SG1 या V1 ज़रूर लगवाऊंगा डेफिनेटली। जब ये नेक्स्ट शो सीज़न के लिए तैयार मैं करना चाहूँगा इसे, एंड ये अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हो सकता है। सो डेफिनेटली ब्रांडी तैयार हो आप? 2 बार तो इसने मेरा साथ दिया है, 2 बार तो ये कहीं नहीं गई हमें छोड़ के। बहुत गंदी रातें बिताई हैं हमने, देखते रहते थे इसकी अभी भी इसकी सांसें चल रही हैं ना, बस यहाँ तक मतलब हमारे दिमाग में थॉट्स आ गई थी, बट फिर भी इसने हमारा साथ नहीं छोड़ा एंड ये ठीक हुई है। थोड़ा सा इसका फर लॉस हुआ, इसके बाल बिखर गए थे सारे के सारे, इसका फर सारा का सारा निकल गया था वापस से। एंड अब हम वापस से इसकी ग्रोथ पे हैं। थोड़ा इसका डाइट हम रिकवरी की तरफ लेकर गए हैं एंड एग्स भरपूर खिला रहे हैं इसको। इसके लिए सप्लीमेंट्स चल रहे हैं जो इसके एडेड इसको बेनिफिट देने वाले हैं, इसकी ग्रोथ बढ़ाएंगे, इसके फर की ग्रोथ बढ़ाएंगे। एंड जो चीज़ें इसने मिस कर दी हैं, तो एक और चीज़ जो इसने सबसे ज़्यादा लूज़ करी है एक्सेप्ट फॉर हर ग्रोथ, हर फर, एवरीथिंग, वो है इसका टेम्परामेंट। जो पहले बहुत ही प्यारा होता था, बहुत प्यार करती थी, अब इतना ज़्यादा ड्रिप्स लगने के बाद, इतने ज़्यादा सुइयाँ लगने के बाद, इतने इंजेक्शंस लगने के बाद, अकेले रहने के बाद, बिकॉज पार्वो में भी और जब इसका ऑपरेशन हुआ था तब भी मैं इसको बाकी सारे डॉग से अलग रखता था, मेरे से ये केज के आगे रहती थी। तो मतलब हो जाता है जब बच्चे को आप कैप्टिवेट करके रखते हो तो उसका जो माइंड सेट है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। एंड वो मेरे को लग रहा है प्यार की कमी इसको लग रही है दैट हो गई है। बट हाँ डेफिनेटली हम कोई कमी अब अपनी तरफ से नहीं छोड़ने वाले। अब इसको पूरा खुला लेकर जाते हैं, हर रोज़ 3-4 किलोमीटर की वॉक कराते हैं, रनिंग कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, एग्स खिलाते हैं, चिकन खिलाते हैं, चावल रोटी सब कुछ ये खाती है। एंड फीड इसकी चल रही है पेडिग्री प्रो एंड ऑल द सप्लीमेंट्स। एप्टीक्विक खा रही है, ये जो पार्वो से रिकवरी करने की सप्लीमेंट होता है। उसके बाद इसका वाइटाबेस्ट चल रहा है जो इसको ओमेगास देते हैं, वाइटामिन्स देते हैं, सप्लीमेंट्स देते हैं ताकि इसका फर ग्रोथ वापस हो। और ये इसकी जो नेचुरल ग्रोथ होनी थी अगर इसको पार्वो और इसका ऑपरेशन ना होता तो होती। बट हाँ अब येट अगेन जैसे कि मैंने कहा था मेरे लिए ये चैलेंज है और इस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट ज़रूर किया है। तो अब इस वीडियो में आगे तो आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा, बट हाँ एक चीज़ है दैट अब आगे वीडियोस में मैं आपको ब्रांडी का ग्रोथ दिखाता रहूँगा दैट ब्रांडी अब कैसी है, अब कैसी हो रही है। और आप लोग मेरे को फ़र्क बताइए दैट आपको ब्रांडी की ग्रोथ में क्या फ़र्क लग रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है इसके टेम्परामेंट में, इसके बिहेवियर में, इसकी बॉडी में, इसकी लेग्स में। अब देखोगे पिंजरे में रह रहकर, केज में रह रहकर, कैप्टिवेट रह रहकर इसको थोड़ा इसकी लेग्स को असर पड़ा है। बिकॉज ऑब्वियसली जब इसका ऑपरेशन हुआ था, बस बच्चे पास जब इसका ऑपरेशन हुआ था और इसको पार्वो हुआ था तो इसको मेरे को केज में ही रखना पड़ा। एंड एडवाइजेबल भी यही रहता है कि आप इसको डॉग से अलग रखें, थोड़ा एनवायरनमेंट कंट्रोल करके रखें पार्वो के बाद।
तो इसको केज में रहना पड़ा, एंड उसी की वजह से इसकी टांगें थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, एंगल्स थोड़े ख़राब हो गए, पेस्टेंस इसके थोड़े से ख़राब हो गए थे। बट हाँ, अब हम इसको यहाँ पे जब रेगुलर वॉक करा रहे हैं तो थोड़ा बेटर होना शुरू हुआ है। बस बच्चे बस। पर एक चीज़ जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा वो ये है दैट एग्रेशन, फायर जो हमें शोज़ के लिए चाहिए वो इसमें ख़त्म नहीं। अभी भी पूरा फायर है, पूरा एग्रेशन है मेरे पास, किसी को लगने नहीं देती। आप अभी भी देखिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, थोड़ा सा कड़वी हो गई है, बट दिस इज़ नॉट समथिंग जो हम मेंड नहीं कर सकते। वो डेफिनेटली इसके जो बिहेवियरल चेंजेस हैं वो हम वापस से इसको नॉर्मल कर पाएंगे एंड करेंगे भी, एंड साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा। सो गाइस, ये था हमारी ब्रांडी का सफ़र, कैसे हमने इसको 2 बारी मौत के मुंह में से निकाला ज़रूर है, बट हाँ काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं अभी भी जो हम फेस कर रहे हैं, एंड वो साथ साथ मैं आपको वीडियोज़ में बना के दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। सो आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, एंड हमारा साथ देते रहिए, बिकॉज़ जब हमारी फैमिली हमारे साथ रहती है तो हमें एक और मोटिवेशन मिलती है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। एंड थैंक यू वेरी मच, एंड येट अगेन